प्यारे विद्यार्थियों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चंद अकेडमी सूरजगढ़ में ऑनलाइन क्लासेस एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में कल हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का चैप्टर शुरू किया था। विज्ञापन का चैप्टर कल हम लोगों ने शुरू किया था और इसमें हमने विज्ञापन का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य इनके बारे में अध्ययन किया था। एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग है, डेफिनेशन है और ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इनके बारे में कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। विज्ञापन के बारे में मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन एक अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है जिसमें विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, सिनेमा आदि के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है तथा वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसका विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है। विज्ञापन दाता जो होता है उसके द्वारा भुगतान किया जाता है। अर्थात विज्ञापन जो होता है ग्राहक को घर से निकाल करके दुकान तक खड़ा कर देता है, उसके बाद में विक्रयकर्ता जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार से मैंने आपको कल इसकी परिभाषाओं के बारे में मैंने आपको कल विस्तार से इनके बारे में बताया था। मेजर के अनुसार मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। लोग क्रय करने के उद्देश्य प्रेरित करने के लिए वस्तुओं, सेवाओं और विचारों का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है। इनका अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है जिसके लिए भुगतान किया जाता है। यानी वस्तु को क्रय करने के उद्देश्य से विचार है, सेवाएं आदि का प्रस्तुतिकरण है जिसका भुगतान किया जाता है। जिसकी मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी। इसके बाद में हमने उद्देश्य पढ़े थे। विज्ञापन के अनेक उद्देश्य हैं, जैसे विज्ञापन जो होता है वस्तु के विक्रय में वृद्धि करता है, उत्पादन में वृद्धि करता है, लाभों में वृद्धि होती है, ख्याति का निर्माण होता है, प्रतिस्पर्धा पर विजय होती है, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, नए वस्तु को बाजार में प्रवेश दिलाया जा सकता है, अच्छे मध्यस्थों की प्राप्ति हो सकती है, नए ब्रांड के प्रति ग्राहकों का विश्वास जीता जा सकता है, वस्तु की प्रति ग्राहकों की जिज्ञासा की जाती है, अन्य वस्तुओं की तुलना में विज्ञापित वस्तुओं का विश्वास ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से कल का जो हमारा जो वीडियो था उसके अंतर्गत हमने एडवर्टाइजमेंट का जो मीनिंग है, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव, इनके बारे में कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है विज्ञापन के माध्यम, विज्ञापन के माध्यम, विज्ञापन के माध्यम में एडवर्टाइजमेंट के जो मीडिया हैं उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। विज्ञापन के माध्यम का जहां तक प्रश्न है, विज्ञापन का माध्यम में वह साधन होता है जिसके अंदर विज्ञापित जो वस्तुएं होती हैं या वस्तु और सेवाओं की जो जानकारी होती है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे विज्ञापन के माध्यम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कई प्रसाधन या सौंदर्य संबंधी जो वस्तु होती हैं उसके द्वारा टेलीविजन है या समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो होती हैं आदि, इन वस्तुओं की जो जानकारी होती है वो जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है। इस प्रकार से हम लोग संक्षेप में कहते हैं कि विज्ञापन के माध्यम या साधन वे उपाय होते हैं, वे तरीके होते हैं, वे मेथड होते हैं या वे विधियां होती हैं जिनके माध्यम से वस्तु और सेवाओं की जो जानकारी है, वस्तु और सेवाओं की जानकारी निर्माता से या विज्ञापन द्वारा उसकी जानकारी जो होती है ग्राहकों या उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है, जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है। जैसे इसमें अनेक माध्यम हो सकते हैं, जैसे टेलीविजन है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, सिनेमा है या ईमेल है, नेट है आदि के द्वारा कई प्रकार की जो जानकारियां होती हैं वो जन सामान्य तक पहुंचाई जा सकती है। कहते हैं विज्ञापन के माध्यम।
वर्तमान समय के अंदर विज्ञापन के जो माध्यम होते हैं, अनेक विधियां इनकी प्रकृति में होती हैं। विज्ञापन के माध्यम में कौन कौन से अपने पास तरीके होते हैं, कितने प्रकार के यूज होते हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे विज्ञापन का माध्यम जो होता है वो है बाह्य विज्ञापन है, बाह्य विज्ञापन है। उसके बाद में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जो होता है, समाचार पत्रीय विज्ञापन है, समाचार पत्रीय विज्ञापन है। उसके बाद में पत्रिका विज्ञापन है, पत्रिका विज्ञापन। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें सैंडविच मैन विज्ञापन है, डाक द्वारा विज्ञापन है, डाक द्वारा विज्ञापन है। उसके बाद में मनोरंजन विज्ञापन है, इंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट है, मनोरंजन विज्ञापन है। और काउंटर है या वातायन, वातायन सजावट विज्ञापन, सजावट विज्ञापन। इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं की जो जानकारी होती है जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के विज्ञापन के जो प्रकार हैं उनका सहारा लिया जाता है। इनमें जैसे पहले आता है बाह्य विज्ञापन है, उसके बाद में समाचार पत्रीय विज्ञापन जो होता है, उसके बाद में पत्रिकाओं के माध्यम से होता है, इनको पत्रिकाओं के माध्यम से जो विज्ञापन होता है इनको पत्रिका विज्ञापन बोलते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सैंडविच मैन विज्ञापन। उसके बाद में डाक द्वारा जो विज्ञापन होता है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। एक मनोरंजन विज्ञापन है और काउंटर है, वातायन सजावट जो विज्ञापन होता है। इस प्रकार से विज्ञापन के ये जो माध्यम है इनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि विज्ञापन के जो मीडिएटर्स हैं या विज्ञापन जो मीडिया विज्ञापन जो है एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विज्ञापन के माध्यम जो आते हैं उनमें पहला जो है वो हम पढ़ेंगे विज्ञापन के माध्यम। विज्ञापन के माध्यम में पहला जो आता है एक नंबर पे वो है बाह्य विज्ञापन। बाह्य विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन वह होता है जिसमें दीवार लेखन, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, विद्युत साइन बोर्ड एवं परिवहन विज्ञापन, परिवहन आदि के द्वारा किया जाने वाला जो विज्ञापन होता है उसे बाह्य विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। बाह्य विज्ञापन के अंदर अनेक रंगों, चित्रों वगैरह आदि का जो प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से राह पे चलते हुए जो व्यक्ति होते हैं, रास्ते पे चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका ध्यान अनायास ही उनकी ओर चला जाता है। जिस प्रकार से बड़े बड़े शहरों में चौरस्ते होते हैं, तिराहे होते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, जैसे स्कूलों में आने वाले जो मैट्स होती हैं या चुनाव के समय बड़े बड़े नेताओं के जो होर्डिंग्स लगे होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनी के जो विज्ञापन दिए जाते हैं उनके होर्डिंग्स लगे होते हैं। तो वहां से गुजरने वाले जो लोग होते हैं
अनायास से उनका ध्यान जो होता है उनके ऊपर चला जाता है और उनको वो पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से वस्तु वगैरह आदि की जानकारी उनको मिल जाती है। बाह्य विज्ञापन जो होता है इसको 4 भागों में बांटते हैं। बाह्य विज्ञापन का जहां तक प्रश्न है 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो आता है वो आता है दीवारे लेखन, दीवार लेखन, वॉल राइटिंग जो होता है दीवार लेखन। दूसरा है होर्डिंग से एवं पोस्टर, विद्युत साइन बोर्ड, विद्युत साइन बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होते हैं, और परिवहन विज्ञापन, परिवहन विज्ञापन, ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजमेंट जो होता है। इस प्रकार से बाह्य विज्ञापन जो होता है इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। एक होता है दीवार लेखन विज्ञापन, एक होता है होर्डिंग्स एवं पोस्टर्स विज्ञापन, एक होता है विद्युत साइन बोर्ड विज्ञापन, एक होता है परिवहन विज्ञापन। दीवार लेखन विज्ञापन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दीवार लेखन विज्ञापन जो होता है इसमें विज्ञापन संबंधी सभी प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं इसमें दीवार वगैरह होती हैं, दीवारों के ऊपर मोटे मोटे शब्दों में इसमें लिखा जाता है। अनेक प्रकार की वस्तुओं सेवाओं जो जानकारी होती है उसकी जानकारी दीवारों के ऊपर, ये पुलिया वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों के अंदर लिखा जाता है। जिस प्रकार से कई बार रास्ते में चलते हुए लोग पढ़ते हैं, कई कंपनी वाले लिखे होते हैं कि संजीव पासबुक नंबर 1 सफलता की पूर्ण गारंटी जो होती है। इसी प्रकार से कई कंपनियां वगैरह जो होते हैं उनकी कई प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में भी दीवारों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में या शब्दों के अंदर लिखा जाता है, जिससे लोग राह पे चलते जो लोग होते हैं उनको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। इनको बोलते हैं दीवार लेखन विज्ञापन। उसके बाद में आते हैं पोस्टर तथा होर्डिंग से अनेक प्रकार की वस्तु में जो विज्ञापन दिए जाते हैं उनमें पोस्टर छपवाए जाते हैं और उन पोस्टर जो हैं वो किसी गली के कोने के ऊपर या दीवार के ऊपर या खंभे वगैरह जो होते हैं या किसी पुल वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर आदि के ऊपर चिपकाए जाते हैं। रास्ते पे चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आते हैं होर्डिंग से। होर्डिंग्स भी वर्तमान समय के अंदर विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। होर्डिंग जो होते हैं वो जैसे कागज के ऊपर लिखे जाते हैं या कार्ड के ऊपर विज्ञापित वस्तु के संदेश उस पे लिखे जाते हैं, या लोहे की चादर जो होते हैं उन पे लिखे जाते हैं, या चौखे जो होती हैं लकड़ी के चौखे बना करके उनके ऊपर लिखे जा सकते हैं, या कपड़े के ऊपर भी बड़े बड़े अक्षरों के अंदर इस प्रकार के विज्ञापित वस्तु जो होते हैं उनके संदेश लिखे जाते हैं। और इस प्रकार के जो होर्डिंग्स होते हैं इनको दीवारों पे या कई गलियां वगैरह जो होते हैं, तीरस्ते वगैरह जो होते हैं, कई बहुमंजिले जो मकान वगैरह जो होते हैं उन सभी के ऊपर ये लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से लोगों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित होता है और विज्ञापित वस्तुओं की जानकारी लोगों के पास से पहुंच जाती है। उसके बाद में आते हैं विद्युत साइन बोर्ड होते हैं। कई प्रकार की जो फर्में होती हैं एक बड़ा सा बोर्ड बना करके अपने फर्म के आगे लगा देते हैं, जिसमें रंगीन बल्ब है या गैस वाले जो ट्यूबलाइट होती हैं उनका प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। रात्रि के समय सभी चमचमाते नजर आते हैं। विशेषकर फर्म जो है उसके अंदर अपना नाम वगैरह जो है, अपने टेलीफोन नंबर वगैरह सभी उसके अंदर अंकित होते हैं और चलते नजर आते हैं। इस प्रकार से रात्रि के समय भी विद्युत साइन बोर्ड या इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में आता है परिवहन विज्ञापन। परिवहन विज्ञापन भी आजकल एक महत्वपूर्ण साधन बनता है। परिवहन विज्ञापन में ये परिवहन के साधनों बस है, ट्रम है, ट्रेलें हैं आदि वगैरह जो होते हैं इनकी मदद इनमें ली जा सकती है। परिवहन विज्ञापन में
कार कार्ड्स वगैरह जो होते हैं इनका प्रयोग किया जाते हैं। दूसरे स्थानों पर यात्री जब यात्रा करते हैं या दूसरे गंतव्य स्थान पे पहुंचने से पहले यात्री के पास बहुत सारा समय होता है और गाड़ियां वगैरह जो होती हैं उसके अंदर इस प्रकार से स्टिकर वगैरह आदि भी चिपका दिए जाते हैं, तो आराम से तसल्ली से उनको पढ़ लेते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार की बसें वगैरह जो होते हैं, परिवहन के साधन वगैरह होते हैं, उनके बाहर भी इस प्रकार की विज्ञापन लिख दिए जाते हैं या कई प्रकार के स्टिकर पोस्टर वगैरह इनके ऊपर चिपका दिए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो। इस प्रकार से जो संदेश होते हैं वो लोगों के द्वारा पढ़ लिए जाते हैं, जिसके द्वारा इनको जानकारी मिल जाती है। तो इस प्रकार से पहला जो है वो है बाह्य विज्ञापन। इसको 4 भागों में बांटा था हम लोगों ने। बाह्य विज्ञापन जो है 4 प्रकार का होता है। दीवार लेखन है, पोस्टर होर्डिंग्स है, विद्युत साइन बोर्ड है और परिवहन विज्ञापन, जिसके द्वारा भी जन सामान्य को वस्तु और सेवाओं की जानकारी दी जा सकती है। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो है समाचार पत्री विज्ञापन है। समाचार पत्री विज्ञापन है। समाचार पत्री विज्ञापन वो होता है जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन किया जाता है। समाचारों के द्वारा समाचार पत्र जो होते हैं उनके द्वारा वस्तु और सेवाओं की जो जानकारी होती है वो जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है। समाचार पत्री विज्ञापन वर्तमान का बहुत ही लोकप्रिय विज्ञापन का साधन माना जाता है, क्योंकि देश के प्रत्येक भागों में लोगों के पास समाचार पत्र पहुंचता है, जिसके द्वारा सूचनाएं पहुंच जाती है। समाचार पत्र जो विज्ञापन होता है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग होते हैं इसके। एक होता है वर्गीकृत विज्ञापन है, वर्गीकृत विज्ञापन है, और दूसरा है अवर्गीकृत विज्ञापन है। 2 भागों में बांटते हैं। इस प्रकार से एक वर्गीकृत विज्ञापन होता है, एक अवर्गीकृत विज्ञापन होता है। वर्गीकृत विज्ञापन वह होता है जो अखबार के अंदर एक निश्चित स्थान के ऊपर छपते हैं, जिनका एक निश्चित शीर्षक होता है, जिनमें निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे विवाह, शादी, नीलामी, टेंडर, क्रय विक्रय आदि प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं वो इनके अंदर दिए जाते हैं। दूसरी साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो अवर्गीकृत विज्ञापन होते हैं। अवर्गीकृत विज्ञापन होते हैं जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, अखबार में किसी भी स्थान पे दिए जा सकते हैं। इनमें रंगीन स्याही या रंगीन चित्र वगैरह जो आते हैं आदि का प्रयोग भी इसके अंदर किया जा सकता है, और इसके अंदर शब्द भी जो होते हैं उनकी कोई समय सीमा नहीं होती, कोई निश्चित नहीं होते हैं। इस प्रकार से विज्ञापन में समाचार पत्रीय जो विज्ञापन होता है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। समाचार पत्रीय विज्ञापन जो है इसको 2 भागों में बांटते हैं। कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि समाचार पत्रीय विज्ञापन को कितने भागों में बांटते हैं, तो एक वर्गीकृत विज्ञापन है और एक होता है अवर्गीकृत विज्ञापन है। तो वर्गीकृत और अवर्गीकृत जो विज्ञापन होता है इसमें अंतर बताइए, कई बार इस प्रकार से पूछ लेते हैं। तो इसमें एक निश्चित स्थान होता है, इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। वर्गीकृत विज्ञापन होता है उसमें निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसमें निश्चित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। वर्गीकृत विज्ञापन जो होता है इसमें विशेषकर चित्र वगैरह या रंग वगैरह आदि जो होते हैं उनको प्रयोग में नहीं लाते हैं अक्सर, और अवर्गीकृत विज्ञापन होता है चित्र वगैरह आदि का प्रयोग किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो सके। तो इस प्रकार से समाचार पत्रीय विज्ञापन, समाचार पत्रीय विज्ञापन का जहां तक फायदे का प्रश्न है, लाभ अगर देखें तो समाचारीय पत्रीय जो विज्ञापन जो होता है इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। क्षेत्र जो होता है काफी विस्तृत होता है, क्योंकि समाचार पत्र होते हैं
ये देश के प्रत्येक भाग में पूछते हैं, प्रत्येक कोने में पूछते हैं, इसलिए इसका काफी व्यापक क्षेत्र होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका दोष भी होता है कि समाचार पत्र विज्ञापन जो होता है केवल पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, बाकी लोग पता नहीं होता, पढ़ नहीं पाते हो। तीसरे प्रकार का जो विज्ञापन का जो माध्यमीय प्रकार आता है वो है पत्रिका विज्ञापन। पत्रिका विज्ञापन, पत्रिका विज्ञापन अनेक प्रकार की पत्रिकाओं के माध्यम से किए जाने वाला जो विज्ञापन होता है उसे पत्रिका विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। आज वर्तमान समय के अंदर साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, त्रैमासिक अनेक प्रकार की जो पत्रिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से विज्ञापन दिया जा सकता है। ये पत्रिकाएं जो होती हैं जैसे गृह शोभा है, वामा है, ये राजनीतिक पत्रिकाएं, क्रिकेट जगत, गृह शोभा वगैरह जो है, खेल जगत वगैरह अनेक प्रकार की पत्रिकाएं ऐसी आती हैं जिनके माध्यम से अनेक प्रकार की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। इससे पत्रिका विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। पत्रिका विज्ञापन जो होता है वो समाचार पत्री जो विज्ञापन होता है इसकी तुलना में अधिक सुसज्जित तरीके से दिया जा सकता है। दूसरी बात है समाचार पत्री जो विज्ञापन होता है इसका जीवन अल्पकालीन होता है, जबकि पत्रिका विज्ञापन होता है इसका जीवन जो होता है वो दीर्घकालीन माना जाता है। क्योंकि अखबार लोग वगैरह आते हैं, सुबह सुबह लोग उनकी ओर ध्यान देते हैं, एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद में उनको फेंक देते हैं। लेकिन पत्रिका जो होती है उनको काफी सुसज्जित तरीके से रखा जाता है, कई दिनों तक उसको देखा जाता है। चौथे प्रकार का जो इसमें विज्ञापन आता है वो है सैंडविच मैन विज्ञापन है। सैंडविच मैन विज्ञापन भी एक महत्वपूर्ण विज्ञापन है। इसके द्वारा एक व्यक्ति को विचित्र वेशभूषा पहना दी जाती है तथा उस विचित्र वेशभूषा पर विज्ञापित वस्तु जो होती है उसके पोस्टर लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से सैंडविच मैन विज्ञापन के विचित्र पहनावे के कारण लोगों का ध्यान अनायास से उनकी ओर चला जाता है और जो पोस्टर लगे होते हैं उन पे लिखे हुए जो विज्ञापन होते हैं उनको राह चलते लोग जो होते हैं आसानी के साथ पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से बीड़ी सिगरेट आदि के जो निर्माता होते हैं वो अपने वस्तुओं का विज्ञापन करने के लिए सैंडविच मैन विज्ञापन जो होता है इस विधि को काम में लेते हैं। पांचवा जो आता है वो है डाक द्वारा विज्ञापन। डाक द्वारा विज्ञापन में विज्ञापक द्वारा संभावित इसके अंदर जो क्रेता वगैरह जो होते हैं डाक द्वारा विज्ञापन में, डाक द्वारा प्रत्येक विज्ञापन में विज्ञापक संभावित ग्राहकों को विज्ञापन सामग्री जो होती है वो डाक के द्वारा भेजते हैं। इसमें डाक के द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन यानी डाक द्वारा तथा जिस ग्राहक जो होते हैं उन दोनों के मध्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता है। इसके द्वारा भी अनेक प्रकार की जो वस्तुएं वगैरह होती हैं वो डाक द्वारा ग्राहकों को भेजी जा सकती हैं। डाक द्वारा विज्ञापन के द्वारा निर्माता तथा ग्राहक जो होते हैं उनके मध्य प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता है। छठा जो आता है वो आता है मनोरंजन विज्ञापन, इंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट। मनोरंजन जो विज्ञापन होता है, मनोरंजन विज्ञापन के अंदर रेडियो है, समाचार पत्र पत्रिकाएं भी हैं या टेलीविजन है, सिनेमा वगैरह है, कैसेट है, मेले हैं, प्रदर्शनियां हैं, ड्रामा है आदि के द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं। तो अनेक प्रकार के जो सिनेमा जो होते हैं उसके द्वारा लोगों को अनेक प्रकार की जो फिल्म दिखाई जाती है उसके अंतर्गत बीच बीच में अनेक प्रकार की जो विज्ञापित जो वस्तु होती है उसकी जानकारी लोगों को दी जाती है। इसी प्रकार से मेले और प्रदर्शनियां जो होती हैं उसमें भी लोग अपने टेंट वगैरह लगा करके अनेक प्रकार की जो जैसे गाड़ियां वगैरह जो होती हैं उनको सजा सजा करके उनके अंदर दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से मनोरंजन विज्ञापन के माध्यम से भी अनेक प्रकार की जो वस्तुएं होती है उनकी जानकारी लोगों तक दी जा सकती है। सातवां जो आता है वो है काउंटर एवं वातायन
सजावट काउंटर एवं वातायन सजावट के अंतर्गत आता है। दुकान का जो काउंटर जो होता है उसको सजा धजा करके रखा जाता है। अनेक प्रकार की बाहर जो अलमारियां जो होती हैं उसमें अनेक प्रकार की जो वस्तुएं जो होते हैं व्यापारी जो होते हैं उनको सजा धजा करके उसके अंदर रखते हैं, ताकि राह पे चलता हुआ जो ग्राहक आता है उनकी तरफ देख करके आकर्षित हो जाए। इस प्रकार से काउंटर या वातायन जो सजावट होता है उसके अंदर जो रखी हुई जो वस्तु होती है उनको समय समय के ऊपर परिवर्तित उसके अंदर करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से काउंटर को आकर्षक ढंग से सजाने से ग्राहक क्रय करने के लिए प्रोत्साहित हो जाता है और काउंटर पर सभी प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनके नमूने जो होते हैं वो उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो अपना टॉपिक था वो था विज्ञापन के माध्यम। इनके बारे में हम लोगों ने जानकारी की। कल हमें विज्ञापन के जो लाभ है और विज्ञापन से होने वाली अनेक प्रकार की जो हानि भी हैं, दोष हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।